बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ का। ये जो एमसीक्यूज़ मैं आपको बताऊंगा विथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये आपको पाकिस्तान की हर टेस्ट में काम देंगे। बिलखुसूस सिंध में जो टेस्ट होने वाली हैं, जैसे असिस्टेंट कॉलेज एजुकेशन है या जितनी भी अभी रिसेंट पोस्ट आई हैं, उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। सही है। तो और असिस्टेंट की एक मतलब डेडिकेटेड सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे लाजमी, लेकिन फ़िलहाल जो है टाइम कम होने की वजह से अभी कुछ दिनों के बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं कर रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मेडिसन लाइन इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन। हमने भाई मेडिसन सुनी थी जो कि हम खाते हैं, लेकिन यहाँ पर बाउंड्रीज़ का नाम भी है। बस जो बखील होता है अपनी बाउंड्रीज़ का नाम पता नहीं क्या रख देता है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यूएस और कनाडा के बीच में एक बाउंड्री लाइन है, उसको मेडिसन लाइन बोला जाता है। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, यूएसए का वाशिंगटन डीसी, कनाडा का ओटावा, मैक्सिको का मैक्सिको सिटी, लीबिया का कैपिटल है ट्रिपोली, सूडान का कैपिटल है खर्तूम। सूडान और स्वीडन दो अलग कंट्रीज़ हैं, मेरी तरह आप कंफ्यूज मत होइएगा। सूडान का कैपिटल है खर्तूम और स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम, मनी हाइस्ट वाली। अगला क्वेश्चन है, खुंजराब पास इज़ इन विच माउंटेन रेंज। ये क्वेश्चन बड़े ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कि पासिस का या कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ शहरों का बताकर पूछ रहे हैं कि ये कौन सी माउंटेन रेंज में वाक़या है। तो खुंजराब पास जो कि पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है, वो पास कौन सी माउंटेनियस रेंज में वाक़या है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कराकरम माउंटेन रेंज में वाक़या है। कराकरम माउंटेन रेंज की सबसे लंबी चोटी कौन सी है, वो है केटू। केटू का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन, और चौगोरी भी हम उसको बोलते हैं, दसपेंज भी बोलते हैं। हिमालयाज़ की सबसे लंबी चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में वाक़या है। लेकिन कभी कभार सवाल दे देते हैं कि हिमालयाज़ की पाकिस्तान में सबसे लंबी चोटी या सबसे लार्जेस्ट जो है वो पीक कौन सी है। तो वो है नांगा पर्वत, जिसको हम नेक्ड माउंटेन भी बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया इन। सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर या सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत की थी, तो उनके पॉलिसीज़ को या उनके जो ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने पॉलिसीज़ वगैरह बनाई थी या रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बनाए थे या डिस्क्रिमिनेशन जो कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने जो है उनको एनालाइज़ किया, जिसकी वजह से वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लगी थी। तो फिर क्राउन ने क्या किया, मलिका ने क्या किया कि भाई आप साइड पे हो जाए, हम खुद ही जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल ले रहे हैं इंडिया का या सब कॉन्टिनेंट का। तो वो कब लिया था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग जो है ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली कंट्रोल लिया था इंडिया का। दूसरी जो ईयर्स लिखे हुए हैं, जैसे 1857, ये तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। और 1867 में क्या हुआ था, मुझे याद पड़ रहा है कि उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी बनारस में। उसके बाद जो है सर सैयद अहमद ख़ान का जो एक स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुआ था कि टू नेशन थ्योरी वहाँ से डेवलप हुई थी कि हिंदू और मुसलमान दो अलहदा जो है वो एंटिटीज़ हैं। और 1885 जो लिखा हुआ है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट अफ़गान वार टुक प्लेस इन। फर्स्ट अफ़गान वार किसको बोला जाता है, अफ़गानिस्तान के लोगों की वार और ब्रिटिशर्स की वार। इन्होंने जो है आई गेस 3 जंगें लड़ी हैं। अफ़गानिस्तान ऐसा कंट्री है जिसको कॉन्कर करना बहुत ही जो है मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस है ना वो बहुत ही हार्श हैं। तो ब्रिटिशर्स को वहाँ से जो है वो शिकस्त भी हुई थी, पता नहीं 3 जो है इन्होंने वार्स लड़ी थी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1839 में फ़र्स्ट अफ़गान वार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर नीस लाइन इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन। ये बाउंड्री लाइन मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि अभी के जो जो ट्रेंड चल रहा है उसमें बाउंड्री लाइन और जो हमारी माउंटेनियस रेंजेस हैं, ये सवालात जो है वो जीके के पोर्शन में, पाकिस्तानी स्टडी के पोर्शन में या वैसे भी बहुत किए जा रहे हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये बाउंड्री लाइन है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक है, जर्मनी जिसने जो है वर्ल्ड वार 2 में पोलैंड पर अटैक किया था, तभी जो है वो जंग स्टार्ट हो गई थी। तो इन सब के थोड़ा कैपिटल देख लेते हैं। यूक्रेन का कैपिटल है कीव, बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क, जर्मनी का बर्लिन और रशिया का जो है वो मॉस्को, इजिप्ट का जो है वो कायरो। इजिप्ट ऐसा कंट्री है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, कुछ हिस्सा उसका एशिया में है, कुछ हिस्सा उसका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो लेबनान का कैपिटल है बेरूत।
अगला क्वेश्चन है टोटल प्लेयर्स इन बेसबॉल गेम। ये जो गेम्स का चक्कर है ना, इनका रोला भाई बड़ा ही जो है वो ख़राब है। ये भी सवालात जो है हर टेस्ट में आते हैं। तो बेसबॉल जो गेम है उसमें टोटल प्लेयर्स कितने होते हैं जो कि खेलते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 9 खिलाड़ी जो है वो खेलते हैं। डंडे वाली गेम देखिए ना आपने, एक ज़ोर से बाल फेंकता है, दूसरा ज़ोर से मारता है, दोनों अपनी कावड़ निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है करेज इज़ द इरिगेशन सिस्टम ऑफ विच प्रोविंस। करेज एक ऐसा सिस्टम ऑफ जो है वो जो हम ज़मीन करते हैं या हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, फसल करते हैं जो हम, तो उसको पानी देने का एक ऐसा तरीका है जो कि एक मखसूस प्रोविंस में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर प्रोविंस मतलब पाकिस्तान के प्रोविंस। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये करेज इरिगेशन सिस्टम बलूचिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है जैसे चाइना वगैरह में। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान ज्वाइंड एससीओ इन। पाकिस्तान ने एससीओ को कब ज्वाइन किया था? एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2017 में पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। एक और सवाल करंट अफेयर का सवाल कि एससीओ की रीसेंट समिट जो हुई है 2024 वाली, अभी अक्टूबर के महीने में, तो वो किसने होस्ट की है? वो की है पाकिस्तान ने। और वो कहाँ पर हुई है? वो इस्लामाबाद में हुई है। अभी अपकमिंग जो उनकी समिट है तो वो कौन सी कंट्री में होगी? तो वो रशिया में होगी। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है बीजिंग, चाइना में। ये बनी कब थी? 15 जून 2001 में जो है इसको बनाया गया था। इसके अभी के रीसेंट के टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? वो 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। सवाल आ जाए कि एससीओ के ऑब्ज़र्वर्स कितने हैं? तो यूएनओ की तरह एससीओ के भी 2 ऑब्ज़र्वर्स हैं। जैसे यूएनओ के कितने ऑब्ज़र्वर हैं? 2, एक वेटिकन सिटी, दूसरा पैलेस्टाइन, और 14 इसके जो है वो डायलॉग पार्टनर हैं। अगला क्वेश्चन है M9 मोटरवे कनेक्ट्स। M9 मोटरवे किन 2 बड़ी सिटीज़ को जो है आपस में कनेक्ट करता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हैदराबाद और सखर को जो है वो कनेक्ट करता है आपस में M9 मोटरवे। मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट मोटरवे है जो कि रत्तो देरो से गवादर तक जाता है, उस मोटरवे का नाम क्या है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइए। पेशावर को सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। इस्लामाबाद का पुराना नाम है राजशाही। कराची का पुराना नाम है कोलाची। हैदराबाद का पुराना नाम है नीरोन कोट। सखर का पुराना नाम है बखर। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल टीबी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल टीबी डे मतलब ट्यूबरक्लोसिस डे कब जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हर साल 24 मार्च को इस डे को जो है ऑब्ज़र्व किया जाता है। जितने भी मशहूर डेज़ हैं, 8 मार्च वुमेन डे, 1 मई जो है मजदूर डे, या जो है मेरे ख्याल से 5 फरवरी कश्मीर सॉलिडरिटी डे, या 27 अक्टूबर कश्मीर ब्लैक डे, ऐसे जितने भी डेज़ हैं ना उनको आप लाजमी याद रखें क्योंकि ये सवालात अक्सर कराते हैं। जैसे 6 सितंबर डिफेंस डे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपको काम भी आएगी। अगर काम आए, पसंद आए तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को भी भेजें। अगर ना आए तो यहीं पर जो है आप छोड़ के चले जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।